नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी। सुप्रभात राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन में बात करेंगे मरुधरा में आज से शुरू हो रही बसों के बारे में, तो इसके साथ ही चर्चा करेंगे टिड्डी टेरर को लेकर भी जो किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। तो साथ ही बताएंगे आपको कोरोना पर अपडेट, लेकिन उससे पहले एक नजर 5 मिनट में 25 खबरों पर। राजस्थान में आज से रोडवेज बसों का संचालन शुरू होगा। प्रदेश में 55 रूट्स पर रोडवेज की बसें चलेंगी। रेड जोन में बसें नहीं चलेंगी। बसों में सफर करने के लिए यात्रियों को ऑनलाइन टिकट लेना होगा। बसों में सफर करने के लिए सरकार ने यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। एक बस में 30 यात्री ही सफर कर सकेंगे। वहीं सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। यात्रियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। राजस्थान सरकार की ओर से दिवंगत लोगों के अस्थि विसर्जन के लिए स्पेशल बस चलाई जाएंगी। ये सेवा पूरी तरह से फ्री होगी। वहीं राज्य सरकार के आग्रह पर उत्तराखंड सरकार ने अस्थि विसर्जन के लिए बसों को आने की मंजूरी दे दी है। प्रदेश से हरिद्वार और अन्य अस्थि विसर्जन स्थलों के लिए रोजाना 4 से 5 बसें चलेंगी। ये बसें संभाग मुख्यालयों से चलेंगी। अस्थि विसर्जन के लिए परिवार के 3 सदस्य फ्री में यात्रा कर सकते हैं। अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए आयुष डॉक्टरों से संवाद किया, जहां उन्होंने कहा कि निरोगी राजस्थान के हमारे संकल्प को साकार करने में भारतीय चिकित्सा पद्धति की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार इन पद्धतियों को प्रोत्साहन देने में कोई कमी नहीं रखेगी। मध्य प्रदेश में श्रमिक स्पेशल ट्रेन तकनीकी खराबी के कारण भूसावल रेलवे ट्रैक पर पिछले कई घंटे से खड़ी है, जिसके कारण मजदूर परेशान हो रहे हैं। वहीं कुछ मजदूर पैदल ही निकल पड़े हैं। ये एक्सप्रेस ट्रेन दुर्ग से मजदूरों को लेकर रीवा आ रही है। रेलवे ने 12 मई से चल रही 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। रेल मंत्रालय ने इन ट्रेनों के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 7 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। साथ ही इस ट्रेन में आरएसी और वेटिंग लिस्ट के टिकट भी मिलेंगे। मुंबई में शराब की होम डिलीवरी होगी। बीएमसी ने शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके लिए बीएमसी ने कुछ नियम कायदे भी बताए हैं। बीएमसी के आदेश के मुताबिक होम डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ सीलबंद बोतलों की ही होगी। मध्य प्रदेश में सरकार ने 24 मई तक शराब ठेकेदारों को दुकानें खोलने की मोहलत दी है। इसके बाद सरकार शराब ठेकेदारों के लाइसेंस, फीस जब्त करने और नए ठेके की नीलामी पर फैसला करेगी। कांग्रेस नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पिछले दिनों दिल्ली में प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की थी। शनिवार सुबह 9 बजे राहुल गांधी अपने यूट्यूब चैनल पर डॉक्यूमेंट्री के जरिए इन मजदूरों की कहानी दिखाएंगे। देश में 24 घंटे में कोरोना के 6000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना के अब तक कुल 1,18,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि 3,583 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक लगभग 40.32% मरीज ठीक हो चुके हैं। इलाज के बाद ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 48,000 से ऊपर हो चुका है। राजस्थान में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 267 नए केस मिले हैं। मरीजों की संख्या 6500 के करीब पहुंच गई है। वहीं अब तक 153 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि ठीक होने के बाद 3200 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। जयपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1700 के पार पहुंच गया है। वहीं 75 लोगों की मौत हुई है, जबकि इलाज के बाद 1000 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। राजधानी फिलहाल 534 एक्टिव केस हैं। सुपर साइक्लोन अम्फान से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हुए नुकसान का पीएम मोदी ने जायजा लिया। पीएम ने पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ और ओडिशा के लिए 500 करोड़ की तत्काल मदद का ऐलान किया है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के राहत पैकेज को नुकसान के मुकाबले बेहद कम बताया है। ममता ने कहा है कि राज्य को 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और उसके बदले केंद्र बहुत छोटी मदद कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार पर फिर बड़ा हमला बोला है। विपक्षी नेताओं की बैठक में राहुल ने कहा कि पहले बगैर सोचे समझे लॉकडाउन लागू किया गया और जब संक्रमण बढ़ रहा है तब सरकार इसे खोल रही है। वहीं विपक्षी नेताओं की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा है कि महामारी से अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका लगा है। सोनिया ने केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज को पूर्ण मजाक बताया, तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र राज्यों की मदद नहीं कर रहा है। रेपो रेट में फिर से कटौती का ऐलान किया गया है। आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स की कटौती का ऐलान किया है। अब रेपो रेट 4% होगी। वहीं ईएमआई भुगतान के लिए 3 अतिरिक्त महीने का भी वक्त दिया गया है।
पाकिस्तान के कराची में हुए विमान हादसे में करीब 85 लोगों की मौत हुई है, जबकि इस हादसे में 2 लोग बच गए हैं। वहीं अन्य लोगों की तलाश जारी है। विमान में 90 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे। कराची में हुए विमान हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। जयपुर के कई जिले पर भी टिड्डियों ने हमला बोल दिया है। किशनगढ़बास रेनवाल क्षेत्र के गांव में टिड्डियों ने अटैक किया है। यहां पूरा आसमान टिड्डियों से भरा पड़ा है। सीएम अशोक गहलोत ने सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों और टिड्डी चेतावनी संगठन और कृषि विभाग के अफसरों के साथ बीसी की और फीडबैक लिया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि करीब 3 दशक के बाद फिर से टिड्डियों के लगातार आक्रमण शुरू होने से ये जरूरी हो गया है कि प्रदेश में टिड्डी चेतावनी संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए। इवांका ट्रंप ने बिहार की बेटी ज्योति कुमारी को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्विटर पर ज्योति कुमारी की खबर को शेयर किया है और भारतीयों की सहनशीलता को सराहा है। लॉकडाउन के दौरान ज्योति अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से बिहार लेकर गई थी। केंद्र सरकार की पहल पर चूरू जिले को हरा भरा बनाने की कवायद तेज हो गई है। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने वन विभाग को अति आवश्यक सेवा में शामिल किया है। लिहाजा जिले की 12 विभागीय नर्सरियों में पौध तैयार करने का काम शुरू हो गया है।